सो गाइस, वेलकम टू द क्लास सामान्य बुद्धिमत्ता सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं आज। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दूरी अभिविन्यास। ठीक है, बेसिकली मैं बता देता हूँ पहले इसमें होता क्या है। इसमें देखिए, हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए राहुल है, राहुल एक जगह से चलना स्टार्ट करता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, इस दिशा में मुड़ता है और फिर अंत में जाके एक जगह पे रुकता है। तो इसमें दो तरीके से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो कि अभी राहुल किस ओर मुंह किए हुए है, ठीक है, एक तो ये होता है, और एक ये होता है कि राहुल अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दो सवाल फिर से सुनिए। स्टार्ट किया, स्टार्टिंग करते करते कहीं गया, चला, मुड़ा और पहुंचा वहीं तक। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आता है, एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन एक्स वाई जेड वट एवर इट इज, वो अभी किस दिशा में मूव किए हुए है। ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है कि अपने प्रारंभिक स्थान से वो अभी कितनी दूरी पर है। एक में दूरी निकालने को पूछा जाता है और एक में किस और दिशा के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो उससे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, किस दिशा का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, दिशा हमें पता है, ऐसे सामने से देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, चार दिशाएं हमारे पास है। ये क्या हो गई, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, इनके बीच की दिशाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। राहुल अपने घर से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं फिर बनाएंगे इसे। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है, चलिए, बाएं पता है ना आपको, बाएं मतलब लेफ्ट और दाएं मतलब राइट। आप मानिए कि वो जो पर्सन है वो आप ही, और आप चल रहे हैं, अपने हिसाब से फॉलो करते जाइए। चलिए बनाते हैं हम लोग। ये देखिए, अपने घर से प्रारंभ करके, मान लीजिए यहाँ पे राहुल का घर है, प्रारंभ करके पूर्व की ओर जाता है, प्रारंभ करके पूर्व की ओर जाता है। पूर्व मतलब अभी इस तरफ चलेगा, इस तरफ ईस्ट, पूर्व की ओर जाता है। और कितना चलता है, एक बार ठीक से बना लेते हैं। पूर्व की ओर जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो ऐसे जा रहे हैं, बाईं ओर मतलब लेफ्ट, इस तरफ मुड़ेगा तो 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर। अब देखिए ऐसे जा रहा है उत्तर की तरफ, अब दाईं ओर मुड़ना है मतलब राइट मुड़ना है, राइट की तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब देखिए, अब ऐसे जा रहा है ईस्ट की तरफ, अब दाईं ओर मुड़ता है, दाईं मतलब राइट साइड मुड़ता है, इस तरफ जा रहा है, राइट साइड मुड़ेगा और कितना आता है, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां राहुल अभी बताना है किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। तो राहुल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, अभी नीचे की तरफ, यानी कि किस तरफ, दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण। समझ आया? एक और बार देख लेते हैं। राहुल अपने घर से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। पूर्व मतलब आपके सामने मैप है, पूर्व मतलब उस साइड, ऐसा 7 किलोमीटर जाता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर, बाईं ऐसे जा रहा है, बाईं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर चला। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, ऐसे जा रहे हैं जब उत्तर की ओर, दाईं मुड़े 2 किलोमीटर। ठीक है, अब ईस्ट में जा रहे, फिर दाईं मुड़ना है तो डाउन आएगा दक्षिण की तरफ। तो अभी किस दिशा में मुंह किए हुए है, दक्षिण की तरफ। ठीक है, समझ आया क्या? बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। राहुल अपने घर से पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है। सक्सेस बनाते हैं इसे। राहुल अपने घर से पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है, यहाँ पे राहुल का घर है, पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है मतलब राइट, ऐसे जा रहा है, राइट घूमता है और 30 मीटर चलता है। यहां आया और 30 मीटर चला।
वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अच्छा अब देखिए, वहां पूछा गया था कि किस दिशा में मुंह किए हुए है, यहाँ पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान कौन सा होगा, अगर ये वाला, यहां से वो कितनी दूरी पर है, मतलब ये हमें डिफरेंस निकालना है। समझ आया क्या, समझ आया। ईस्ट की ओर 40 मीटर जाता है, दाएं मुड़ के 30 मीटर जाता है, तो अब हमें ये नहीं बताना किस दिशा में है, अब हमें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूरी पर है। अब आप ऐसे तो निकालेंगे नहीं ना कि 40 और 30 70 मीटर, हम ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा उसका। अब देखिए, अगर देखिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, समकोण जिसे हम कहते हैं। एक चीज का आपने नाम सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आपने नाम सुना होगा इसका। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, किसी समकोण की एक्स वाई और जेड, ये मान लेते हैं जेड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है, आधार, आधार, ठीक है। ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, कर्ण, ठीक है, याद रखिएगा, आधार, लंब और कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। आसान भाषा में लिखे तो एक्स का स्क्वायर प्लस आधार लंब वाई, मतलब ये उल्टा हो गया, ठीक कर लेना, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है, समझ गए। जहां भी आपका समकोण बन रहा होगा उसके सामने वाला आपका कर्ण होगा, याद रखिएगा। जहां भी आपका समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल एकदम सीधा बनता है, देखिए ना। अब ये 180 डिग्री की लाइन है, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ठीक है। सीधा 90, आधा 45 डिग्री। जहां भी समकोण बनेगा उसके सामने कर्ण होगा हमारा, ठीक है। चलिए अब इसको लगाइए, देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है क्या हमारा, बिल्कुल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, इसके सामने कर्ण। इसका मतलब अगर मैं इसको x मान लूं, ठीक है, तो मैं कैसे निकाल, मुझे x ही तो चाहिए ना, इसकी वैल्यू तो चाहिए, तो x स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब 40 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना 30 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर 40 का स्क्वायर होता है 1600 प्लस 30 का स्क्वायर होता है 900, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, ठीक है। और x को इधर रखेंगे तो इस पे वर्गमूल चढ़ जाएगा 25 पे, ये जो x की पावर है 2, ये इधर आ गई तो वर्गमूल चढ़ गया, x कितना आ गया 50, तो ये आपकी कितनी आ गई 50 मीटर। आपका आंसर क्या आ गया, 50 मीटर दूरी पर है राहुल अपने घर से या प्रारंभिक स्थान से, ठीक है। समझ आया क्या। एक और बात देख लेते हैं, बोला गया था इसमें हमसे दिशा नहीं पूछी, दिशा पूछता तो कौन सी तरफ था, दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए, बट 40 मीटर गया, फिर 30 मीटर गया, तो अभी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें ऐसे दूरी निकालनी है तो समकोण बन रहा है, और जब भी समकोण बनता है दो भुजाएं हमें दी हुई होती हैं, तीसरी निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुनिए, समकोण बन रहा है, दो भुजाएं हमें दी हुई हैं, तीसरी हमें निकालनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसी में देखिए हमें एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर किया, यहाँ एक्स की जो पावर थी वो इधर आके अंडर रूट हो गई, 2500 किसका वर्गमूल होता है 50 का, ठीक है। आंसर हो गया 50। समझ आया क्या, आसान है, दो ही तरीके के सवाल आएंगे।
एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें तो दाएं बाएं कह रहा था ना, इसमें दिशा के हिसाब से घूमेंगे। चलिए, राहुल दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर की दूरी तक चलता है। अच्छा अब देखिए, अभी नहीं बोला दाएं चलता है बाएं, अब दक्षिण पूर्व की ओर चल रहा है पहले, तो दक्षिण पूर्व आपने मैप ये बना लेना एक बार, इजी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व कहाँ आएगा, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण, तो इसका मतलब राहुल यहाँ है और दक्षिण पूर्व की ओर कितना चलता है, 7 मीटर। ठीक है, ठीक बना है। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़, अब देखिए दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ेगा, तो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, और 14 मीटर की दूरी है, तो पश्चिम की ओर आया, एक साथ है ना, तो इससे तो बड़ा ही होगा, 14 मीटर की दूरी तय की। समझ आया क्या, दक्षिण पूर्व की तरफ जा रहा है, फिर इसको बना लेना, पश्चिम की तरफ आएगा, 14 मीटर चला, पुनः वह उत्तर पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम का है, उत्तर पश्चिम उधर, पश्चिम की ओर 4 मीटर है या 7 मीटर है, मैं देख लेता हूँ, 7 मीटर, ये 7 मीटर है क्वेश्चन में, उत्तर पश्चिम की ओर। हाँ ठीक है, ये मैंने 4 कर दिया है, यहाँ पर 7 मीटर है की ओर 7 मीटर की दूरी तय करके, हाँ 7 मीटर जाता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ऊपर नहीं, क्रॉस में। ठीक है, 7 मीटर उतना ही आएगा जितना ये आया है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेना, की दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। यहां से राहुल चला था, यहाँ पहुंच जा रहा है। ठीक है, बताइए वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये प्रारंभिक स्थान और गंतव्य स्थान के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। समझ आया क्या, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये अब हम कैसे निकालेंगे, इसे करते हैं। अब आप देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा आधा लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार ठीक करता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी, मैं क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिख दूंगा। ठीक है, 7 मीटर की दूरी, यहाँ के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आधा रह गया, 7 मीटर की दूरी तय करता है और अंत में पूर्व की ओर 4 मीटर दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो मैंने वही निकालेंगे, प्रारंभिक स्थान से अंतिम या फिर गंतव्य स्थान की दूरी। ठीक है, वही हमें निकालनी है, प्रारंभिक से गंतव्य स्थान की दूरी। चलिए दोबारा से करते हैं, अब की बार ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर चलता है, दक्षिण पूर्व की ओर हमने चलाया उसको कितना, 7 मीटर। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम मतलब इस तरफ, कितना चला, 14 मीटर। उसके बाद वह उत्तर पश्चिम की ओर जाता है, कितना, 7 मीटर। तो अगर आप देखें उत्तर पश्चिम की ओर क्या, 7 मीटर। अंत में वह पूर्व की ओर 4 मीटर की दूरी, अब पूर्व जाना है, अभी वैसे जा रहा था उस तरफ, अब पूर्व जाना है मतलब उस तरफ जाना है, कितना, 4 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो हमें निकालनी है दूरी। दूरी कहां से,
प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी। ठीक है, इतनी दूरी हमें निकालनी है उसकी। चलिए नंबरिंग दे देते हैं तो आसान हो जाएगा। ए बी सी डी और ये पॉइंट है ई। ठीक है, अब आप देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए ई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए क्योंकि हमें सी बी, देखिए सी, इसे हम बी सी भी लिख सकते हैं। बी सी हमें दे रखा है 14 मीटर। ठीक है, और डी ई हमें दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर हमें निकालना है ए ई हम कैसे निकाल सकते हैं, सी बी में से अगर डी ई हम माइनस कर दें तो निकाल सकते हैं। क्योंकि अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको लिखना नहीं है, क्योंकि सी बी जो है बराबर होगा ए डी के। मानते हैं इस बात को, सी बी बराबर होगा ए डी के। ठीक है, तो ये पूरा जब 14 है तो ए ई कैसे आ जाएगा, 14 माइनस 4 ये है, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ये कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर। आंसर आपका हो गया डी। ठीक है, समझ आया क्या, इजी क्वेश्चन है। दिशाओं का ध्यान रखिए बस, और पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, हो जाएगा। बस जैसे जैसे कह रहा है लगाते जाइए, प्लस माइनस का गेम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।